नमस्कार मित्रों, ये आपके काम का वीडियो है सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशली, क्योंकि आपके राजनीतिक दल टॉपिक है। तो एक प्रेस नोट है भारत निर्वाचन आयोग का। इसमें राजनीतिक जो दल है उनकी सूची दी हुई है कि कितने राष्ट्रीय दल हैं और कितने राज्य दल हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इसमें आपको थोड़ी सी ये चीज़ भी देख लेते हैं कि चुनाव प्रणाली को स्वच्छ बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 334 आर यू पी पीज को सूची से हटाया है। तो ये क्या है 334? ये 334 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है जिनको हटा दिया है सूची से। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या बता रहे हैं, एक ये भी ध्यान रखना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। ज़्यादातर जो है इसी अधिनियम के तहत ये आदेश निर्देश होते हैं। तो उसकी धारा 29 क है, जिसके प्रावधानों के तहत भारत निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत है। यानी जो भी राजनीतिक दल है ना, चाहे वो राष्ट्रीय हो या राज्य स्तरीय हो या फिर गैर जो है क्या है इसमें गैर मान्यता प्राप्त हो, गैर मान्यता प्राप्त, तो ये तीनों ही प्रकार के किसी भी है, वो सब पंजीकृत कहाँ होते हैं? भारत निर्वाचन आयोग के साथ में। अब राज्य दल पंजीकृत क्वेश्चन आ जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग नहीं होगा, भारत निर्वाचन आयोग ही होगा। और विधानसभा के चुनाव ये भारत निर्वाचन आयोग ही होगा। तो आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 6 राष्ट्रीय दल है। कौन कौन से हैं हम देखेंगे। 67 ये संख्या आपको याद रखनी है। देखो 6 ठीक है, छक्का लगाया बाउंड्री पार। उसके बाद में 6 7 याद रख लोगे दोनों डाटा। 6 राष्ट्रीय, 67 राज्य स्तरीय दल है। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय दल है कमेंट करके बताओ, आगे का वीडियो आए तब तक। और 2854 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त। पंजीकृत तो है परंतु मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता प्राप्त का मतलब क्या हुआ कि उनका वोट शेयर जो है अभी तक इतना नहीं है कि उनको राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाए या राष्ट्रीय स्तर का मिल जाए। तो समझ गए। तो 2854 पंजीकृत है पर गैर मान्यता प्राप्त है। तो 3 टाइप के दल है। तो आपको ये 2 डाटा याद रखना, 6 और 67। अब 6 कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। यहाँ एक और है कि राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश में उल्लेख है कि यदि पार्टी 6 वर्षों तक लगातार चुनाव नहीं लड़ती है तो पार्टी को पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा। अब मान लो कोई दल है, राजनीतिक दल बना लिया, पंजीकरण भी करवा दिया, वह नाम लिखवा दिया, परंतु उसने चुनाव ही नहीं लड़ा, तो वो क्या हो गया, पंजीकृत पंजीकरण भी उसका रद्द हो जाएगा। ठीक है। तो ये 6 वर्षों का नियम है। यहाँ से भी मान लो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कितने साल का, 6 साल का। तो 6 वर्षों का नियम है, 6 राष्ट्रीय दल है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क के अनुसार दलों का पंजीकरण जो है वो किया जाता है। इसके बाद में उपरोक्त, यहाँ देखो उपरोक्त शब्द जो है वो सही है या गलत है, आप कमेंट करके इसका सही बताओ, देखे क्या होगा। क्योंकि हिंदी वो व्याकरण अपडेट नहीं करते ना, कंपटीशन तैयारी करने वाले विद्यार्थी तो अपडेट रहती है टिप्स पे। तो 334 ये हो ही गया कि 345 कुल जो ऐसे दल है जो पंजीकृत तो है परंतु अभी तक उनको मान्यता नहीं मिली है राज्य स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की। तो उनमें से 334 जो है ना वो क्या कर रहे हैं, शर्तों को, उपयुक्त शर्तों को पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये भले आप इतना याद मत रखना, 6 और 67 याद रख लेना आप। अब 6 कौन कौन से हैं, तो एक चीज और है कि ये जो पंजीकृत दल होते हैं ना, इनको कोई चंदा वगैरह देता है तो आयकर अधिनियम के तहत इसमें उनको कुछ लाभ भी मिलता है। तो अब इनको लाभ नहीं मिलेगा ये, जिनको हटा दिया है, क्योंकि उनका कोई सूचना ही नहीं थी ना, मानक पालन नहीं कर रहे थे। अब मेन चीज़ ये है मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल, इसको लेकर मैं एक वीडियो ऐसे बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, राजनीतिक दल और दबाव समूह का। एक ऑब्जेक्टिव का और बना देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो देखो कौन कौन से हैं। आम आदमी पार्टी है, चुनाव चिन्ह झाड़ू, आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल वाली। बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी या बसपा मायावती वाली, चुनाव चिन्ह हाथी है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें ये 2 टाइप की होती है। एक तो केवल कम्युनिस्ट पार्टी जिसमें ये मार्क्सिस्ट नहीं रहेगा कोष्टक वाला, केवल सीपीआई भी थी, वो अब हट गई है राष्ट्रीय स्तर के दल से, क्योंकि उनका जो वोट शेयर है उतना परसेंटेज मानक पूरे नहीं कर पाए।
तो सीपीआई हट गई है, केवल सीपीआई है तो वो आपको नहीं करना है, कोष्टक में एम लिखा हुआ आएगा तो ही वही आपको मानना है, ये आप विशेष ध्यान रखना। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कौन सी, मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादी, ठीक है। पांचवी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कांग्रेस जिसको हम नॉर्मल बोलचाल में कांग्रेस बोलते हैं, राहुल गांधी वाली। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, वो असम और मेघालय मणिपुर वाली, वो वाली मेघालय की है वैसे, संगमा वाली। तो अब जो है इसमें ट्रिक याद रखने के लिए बीबीसी, बीबीसी आप लगभग न्यूज चैनल या फिर रेडियो आपने सुना होगा। तो बीबीसी तो पहले ए फिर बीबीसी, ए बीबीसी फिर आईएन, आईएन का इंडिया से याद रख सकते हो, ए बीबीसी इन, ए बीबीसी इन, ठीक है। तो ए से आम आदमी पार्टी, बी से बसपा, बी से बीजेपी। और वैसे देखो दो तो आपको याद है ही, बीजेपी और कांग्रेस तो है ही, ठीक है। उसके बाद में आम आदमी पार्टी हो गई, और फिर बसपा हो गई, सीपीआई एम हो गई, और एनपीपी हो गई, ठीक है। तो ए फिर बीबीसी फिर इन, ए बीबीसी इन, ठीक है, हो गया याद। अब अगला है मान्यता प्राप्त राज्य दल, तो ये 67 है, 67। तो सारे तो याद नहीं रखने आपको, राजस्थान में 2 है, एक तो वो याद रख लेना, और बाकी पे आप नज़र डाल लेना, ऐसे आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये पार्टियां भी राज्य स्तरीय है। कई बार किस राज्य में कौन सी पार्टी सक्रिय, सा कभी कभी पूछ लिया जा सकता है। तो आजसू, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईडीएम के, ठीक है। तो ऐसे आप इन 67 के नाम आप पढ़ लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दी गई है, ठीक है। अब जो है अपन केवल राजस्थान वाली 2 देख लेते हैं। भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी, एक सांसद और 4 एमएलए इनके बने इस बार, और इस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हाल ही में दिया गया था, हमने करंट अफेयर में भी पढ़ा था, ठीक है, जनवरी वाली क्लास में। ये राजस्थान की पार्टी है राज्य स्तर की, ठीक है। राज्य स्तरीय पार्टी राजस्थान में कितनी हो गई, 2। दूसरी कौन सी है, तो दूसरी आप जानते होंगे, हनुमान जी बेनीवाल वाली, और उसके हैं राजकुमार रोत बीएपी के सांसद, और इसके सांसद हैं हनुमान बेनीवाल। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, चुनाव चिन्ह इसका बोतल है, आरएलपी भी बोलते हैं इसको, रालोपा या आरएलपी। तो ये 2 पार्टियां जो है राजस्थान में राज्य स्तरीय पार्टियां है, ठीक है। तो कुल पार्टियां राज्य स्तरीय हो गई 67। कुल राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर की मान्यता रखते हैं 6, फिर 6, 7 और 6 वर्ष पंजीकरण के बाद में अगर क्या कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर उसकी मान्यता रद्द हो जाती है। 6 वर्ष का मतलब 5 साल में तो एक मौका मिलता ही है, और 6 वर्ष में भी कई बार लोकसभा, राज्यसभा और ऐसे लोकसभा, विधानसभा ऐसे करके अवसर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए उपयोगी वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।